आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों हम और किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, आज हम सारा ये पढ़ेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली अ केमिकल कंपाउंड विच मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब एक चीज़ में या एक तीन कोई केमिकल कंपाउंड मिल के जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये फॉर्मूला बनाते हैं विच इज C6H12O6, जिसमें कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। ये मिलके हमारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है। अब कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं है, ये फर्दर डिवाइड होता है, इसकी बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज है, ये उसमें डिवाइड होता है। ठीक है, तो उनको हम क्लासिफिकेशंस बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ओके, उसके अंदर पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, इसके बाद होता है डाइसैकेराइड्स, नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड्स and last is oligosaccharides. Now मोनो क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल यूनिट होती है शुगर की। इसके अंदर 2 होते हैं, इसके अंदर मोर देन 2 होते हैं, एंड दिस इज रीचेस टू 9 और 10। ओके, तो जो मोनोसैकेराइड है ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, क्योंकि इसके जो एग्जांपल्स हैं दीज आर बेसिकली ग्लूकोज, जो हम बहुत ही कॉमन सुनते हैं कि हमें ग्लूकोज चाहिए एंड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर करने के लिए और रिलीज करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के इन सारी चीज़ों से मिलती है, और उसमें सबसे कॉमन हमने ये वर्ड सुना हुआ है मोनो। मोनो में क्या होता है, जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ग्लूकोज, नेक्स्ट इज फ्रक्टोज एंड उससे नेक्स्ट इज गैलेक्टोज। ग्लूकोज हमारा मिल जाता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, ये भी सिमिलर ही होता है। जो ये है ये हमें एक लैक्टोज होता है उसके कन्वर्जन पे मिलता है। लैक्टोज जो हमारा ये थर्ड है, ये हमें लैक्टोज के डाइजेशन पे मिलता है। डाइजेशन मतलब लैक्टोज भी एक तरीके का शुगर होता है जो मिल्क में मिलता है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशंस है विच इज मोनोसैकेराइड्स जिसमें सिंगल यूनिट होती है, ये है डाइसैकेराइड जिसमें एक से ज़्यादा होती है, और दीज आर पॉली। पॉली मतलब 4, 5 इतने तक जा सकता है। ठीक है, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। दिस इज अ ग्लूकोज जो हम बहुत बेसिकली सुनते हैं, बहुत कॉमनली सुनते हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स में क्या क्या होता है, एक शुगर होती है सुक्रोज। अब ये सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज के 1 मॉलिक्यूल से बनती है, और ये प्रेजेंट होती है। दिस इज नथिंग, दिस इज जस्ट अ टेबल शुगर, जो भी हम रेगुलर बेसिस पे टेबल शुगर खाते हैं, जितना भी शुगर केन, ये सब ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज गैलेक्टोज के 1 मॉलिक्यूल और ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से बनती है, एंड लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर। एंड नोट करना कि लैक्टोज जो है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज माल्टोज जो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल से बनती है, और माल्टोज
प्रेजेंट होती है, जितने भी हमारे स्प्राउटेड फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, या माल्टेड होते हैं, जिन पे हम स्प्राउटिंग या जर्मिनेशन ये प्रोसेस करते हैं, ये उसमें प्रेजेंट होती है। पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च आता है, जो कॉमन हम सुनते हैं, डेक्स्ट्रिन है एंड ग्लाइकोजन है। और हमने कल एक चीज और पढ़ी थी, सेल्यूलोज। तो जो ये 3 एग्जांपल्स है पॉलीसेकेराइड्स के, ये डाइजेस्टेबल होते हैं, हमारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन इसी की एक और कैटेगरी होती है विच इज इनडाइजेस्टेबल, दैट इज सेल्यूलोज या फिर फाइबर। ठीक है, फाइबर क्या होता है? हमारी बॉडी को बल्क देना, मीन्स जब हम एलिमिनेशन का प्रोसेस करते हैं या फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, तो जो सेल्यूलोज होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम 2-4 दिन सेल्यूलोज ना खाएं या फाइबर ना खाएं, तो थर्ड डे पे हमें कॉन्स्टिपेटेड फील होता है, क्योंकि जो चीज़ हमें बल्क देती है बॉडी में, हम वो खाएंगे। तो इसका काम हमारी बॉडी को बल्क, फीकल बल्क देना होता है। फीकल मीन्स द स्टूल जो हम पास करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस में, तो इसका काम वो होता है। सो ये पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, बट इनडाइजेस्टेबल है। डाइजेस्टेबल में स्टार्च, डेक्स्ट्रिन एंड ग्लाइकोजन है। सो कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन सबसे मेन तो यही है कि बहुत क्विक सोर्स ऑफ कैलोरी है या फिर एनर्जी दे सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम होता है इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, तो हमारी जो टीस्पून होती है, नॉर्मल जो टीस्पून होती है, उसमें हमारा 5 ग्राम शुगर आराम से आ जाता है। ठीक है, तो जब 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज दे रहा है, तो 5 ग्राम कितनी देगा? डायरेक्टली 20 कैलोरीज हमें सिर्फ 1 चम्मच शुगर लेने से ही मिल रही है। उसी से पता चल रहा है कि ये एक बहुत क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हमारी बॉडी में अराउंड 60% हम इसका कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। तो पहला तो यही हो गया कि बहुत क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटीन स्पेयर की। जब हम कुछ खा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट सब एक साथ हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोटीन को स्पेयर कर देता है, ताकि प्रोटीन अपने फर्दर एक्शंस के ऊपर काम कर सके, जैसे कि टिश्यू रिपेयरमेंट, और बाकी के जितने भी इनको मसल बिल्डअप करना है, हेल्प करना, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये प्रोटीन को स्पेयर कर सकता है। थर्ड होता है, इसके अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमें क्या देता है? फीकल बल्क देता है। ठीक है, चौथा, इसके अंदर लैक्टोज है, जिसका काम एक्ट एज एन लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्यों? क्योंकि एक तो ये कैल्शियम को भी बाइंड कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो फेवरेबल है हमारी बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ को ये इंक्रीज कर देता है। तो ये सब बेसिक इसके फंक्शंस हैं जो ये करता ही करता है। इसलिए हमारी बॉडी में इसकी 60% वेटेज रखी जाती है कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन में। वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रॉपर एक्सचेंज लिस्ट कैसे बनती है, कैसे हम अपने एज, हाइट, वेट के अकॉर्डिंग हमारी कैलोरी इनटेक को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? पहला तो बहुत कॉमन है विच इज सीरियल्स। सीरियल्स क्या होता है? जितने भी टाइप के हमारे अनाज होते हैं, ठीक है,
दैट इज सीरियल्स, और मिलेट्स जैसे बाजरा, ठीक है, रागी। प्लीज give a like to this video and subscribe to my channel for more videos. दूसरा हमारा आता है वेजिटेबल। वेजिटेबल में किस फॉर्म में मिलता है? जो भी हमारी जितनी भी रूटेड वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, रूटेड हो गई, या फिर हमारे जैसे बीन्स हो गए, पीज हो गए, इनमें भी CHO बहुत हाई होता है। थर्ड हमारा आ जाता है फ्रूट। फ्रूट में तो ये होगा ही होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारी फ्रक्टोज शुगर होती है वो फ्रूट में ही होती है, तो फ्रूट में तो ये होगा ही, जितने भी टाइप के फ्रूट्स है। इसलिए हम शुगर के पेशेंट को बहुत लिमिटेड फ्रूट देते हैं जिसमें फ्रक्टोज का कंटेंट कम हो, ठीक है, या जो मीठा कम हो, तो फ्रूट्स में भी मिलता है। उसके बाद आ जाता है स्वीट्स। स्वीट्स में तुम जितने भी हमारे सिरप होते हैं, जैसे मेपल सिरप हो गया, कॉर्न हो गया, कॉर्न सिरप, ठीक है, ये सब में कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई होता है। उसके बाद आ जाता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में कार्बोहाइड्रेट हमें मिल्क में ही मिलता है, क्योंकि जो हमने भी पढ़ा था ग्लाइकोजन जो एनिमल स्टार्च है, बट उसमें इतना अमाउंट में नहीं मिल पाता, तो बेसिकली एनिमल सोर्स हमें मिल्क से ही मिलता है कार्बोहाइड्रेट का। स्वीट्स में हम हमारी टेबल शुगर भी ऐड करते हैं, विच इज सुक्रोज, बहुत ही कॉमन है और हम इंडियंस उसके बिना नहीं रह सकते। तो ये सारा कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज है जो हमें हर फूड में मिलते ही मिलते हैं, तभी इसकी वेटेज भी इतनी ज़्यादा है। बट ध्यान ये रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की जो रेंज है, ठीक है, शुड नॉट बी एक्सीडेड अप टू 70%, क्योंकि अगर इससे ऊपर गया तो ऑब्वियसली बात है हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि हमारा जो GI ट्रैक है या जो हमारा इंटेस्टाइन है उस पर वर्कलोड एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, हम ओबीज कैटेगरी में भी फॉल कर सकते हैं या ओबेसिटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये 70% से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। बाकी ये रेंज जो मैं बता रही हूँ कि 60% है, ये थेरेप्यूटिक कंडीशन मतलब जब किसी को कोई मेडिकल कंडीशन है, मान लो किसी को शुगर है, तो हम इसको उसके एज हाइट वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके कम नहीं कर सकते। ये लास्ट 50 तक जा सकती है, उससे नीचे बहुत ही ज़्यादा, जब रेयर केस हो गया लाइक किसी को किडनी में इशू आ रहा है या कोई बिल्कुल ही डाइजेस्ट कुछ नहीं कर पा रहा, तब ये नीचे जाता है, वरना लास्ट हम इसको 50 पे रखते हैं। तो इट डिपेंड्स, पर सेट है कि 60 to 65 अगर कोई हेल्थी है तो उसे देना है। ओके, सो अब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है? बेसिकली ये माउथ से स्टार्ट होता है। इसके अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज होता है, या फिर हम इसको टियालिन भी बोलते हैं। यहाँ से हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। जब हम फूड को च्यू करते हैं तो वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है ताकि नीचे आराम से जा सके। उसके बाद स्टमक आता है, बट जो हमारा CHO है उसका डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, क्योंकि स्टमक का जो pH होता है वो लो होता है और इसका अंदर एनवायरनमेंट एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HCl भी होता है, विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे स्टमक का pH हमेशा एसिडिक साइड पे ही होता है।
तो बेसिकली यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा जल्दी ब्रेक होता है, CHO का डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता। उसके बाद हमारा पैनक्रियाज जो है, ठीक है, वो एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट करता है, ठीक है, सिक्रीशन होता है, और ये इसको सिक्रीट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम डिओडेनम भी बोलते हैं। लाइक अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस टाइप की है, ठीक है, ऐसे, तो जो उसका ये सारा फर्स्ट वाला एरिया है, पहला ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसको हम बोलते हैं डिओडेनम। तो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज यहाँ पे सिक्रीट होता है, ठीक है। फिर हमारी ये जो इंटेस्टाइन होती है, इसका एक आउटर लेयर, सॉरी इनसाइड लेयर होता है, जिसे मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, ऐसे। तो हमारी इंटेस्टाइन के कॉर्नर्स पे ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये, इनको हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्स, ठीक है। इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के बाकी के प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे जो इसमें से एक माल्टेज सीक्रेट होता है, नाम से समझ आ रहा होगा, ये माल्टोज को ब्रेक करता है। किसमें? माल्टोज बनता किन दो चीजों से है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से। तो ये इसको उसमें चेंज करता है, ठीक है। ऐसे ही लैक्टेज होता है जो लैक्टोज में चेंज करता है। ऐसे फर्दर इसके सारे एंजाइम्स निकलते हैं। सुक्रेज भी होता है, सारे इसको मोनोसैकराइड, ये सारी डाइसैकराइड्स होते हैं। ये एंजाइम्स इनको डाई से मोनो में चेंज करते हैं, सिंपलेस्ट शुगर में चेंज करते हैं। उसके बाद इतना प्रोसेस होने के बाद कार्बोहाइड्रेट अब हमारी जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें डिपॉजिट होने लगता है रेस्ट फंक्शन के लिए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे लिवर में स्टोर होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ठीक है, इट्स स्टोर्ड इन लिवर in the form of ग्लाइकोजन, ठीक है, ताकि वो फर्दर जब हमें एनर्जी नीडेड हो तो हमें वो उस टाइम पे मिल जाए। कई बार ऐसे होता है ना कि हम बहुत थके हुए हैं या हमारी बॉडी बहुत एनर्जी ले रही है, बट एट द सेम टाइम हम अभी कुछ ऐसा ले भी नहीं सकते, लाइक खा नहीं सकते, भी नहीं सकते। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी थोड़ा बहुत और वर्क कर रही होती है वो इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज की वजह से कर रही होती है, जो हमारी बॉडी में लिवर में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। एंड द एंड इज द लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं आता सिवाय फीकल बल्क के। स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो कुछ एब्जॉर्ब करना था हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर दिया। जो रेस्ट बचा हुआ है, जो हमारी बॉडी को नीडेड नहीं है,
वो सारा डिपॉजिट हो जाता है इसमें इन द फॉर्म ऑफ बल्क। एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है, फाइबर जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, इस फूड में से जो कुछ भी फाइबर हमारा निकला है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन ने आगे लार्ज में पास कर दिया है ताकि वो स्टूल बना सके एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन सब सेम बात है, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ओके, तो ये है पूरा CHO का डाइजेशन। इन शॉर्ट CHO का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से पैंक्रियास, पैंक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक में CHO का डाइजेशन नहीं होता, आई एम रिपीटिंग, क्योंकि स्टमक का जो pH होता है वो एसिडिक होता है, तो वो प्रोटीन को इजीली ब्रेक डाउन कर देता है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा ये कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका कैलोरी इनटेक इतना ज़्यादा क्यों होता है, हमारी बॉडी इस पे ज़्यादा डिपेंड क्यों करती है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी।